जब एज अ रिलेशनशिप में एज अ आप काम कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आपके फेस पे दिखता है। शिप के साथ काम कर रही हूँ और मैं 30 दिन भी काम कर रही हूँ, 20 दिन भी काम कर रही हूँ, हम लोगों में कोई, मैं कभी प्रेफर नहीं करती हूँ जिसके साथ काम करूँगी उसके साथ सेट पे अफेयर नहीं करती हूँ। और दूसरा, कभी ऐसा हो भी जाता है बाई चांस। जब मैं बिग बॉस से निकली थी तो डेफिनेटली थोड़ा सा मुझे लगा कि बहुत कैपेबिलिटी है आपके अंदर और आप ऐसे आउट हुए हो। स्वागत है सोने आपका टेली चक्कर पर। सबसे पहले तो मुझे बताइए, इन टर्म्स ऑफ फैशन व्हाट यू प्रेफर अ लॉट। क्या आप इंडियन ट्रेडिशनल कपड़ों को पहनना, कैरी करना खुद को ज़्यादा कंफर्टेबल समझते हो, या जो आउटफिट आपने अभी पहना, यू लुकिंग स्टनिंग, मैं सवाल भूल गया। मेरा ऐसा है, जैसा मैं कॉस्ट्यूम पहनती हूँ मेरा बॉडी लैंग्वेज भी वैसा ही हो जाता है। आई डोंट नो, ठीक है, ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है कि मैं ऐसा बिहेव क्यों कर रही हूँ। इंडियन में जैसे ही मैं सूट सलवार में आती हूँ तो अलग पैटर्न होता है। इंडियन में जैसे मैंने साड़ी पहना हुआ है उसमें अलग है, और जैसे ही मैं ऐसे गाउन टाइप से डालती हूँ तो मेरा बॉडी लैंग्वेज अलग हो जाता है। तो मैं यही कंफ्यूज में होती हूँ। और शायद मैं फॉर्मल भी काफ़ी पहनती हूँ क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम भी फॉर्मल में होता है, तो अलग अलग तरीके से मैं अपने आप को प्रेजेंट कर रही होती हूँ। तो मुझे भी नहीं पता, बट मुझे ज़्यादातर इंडियन बहुत पसंद है, एज अ साड़ी, सूट और फॉर्मल भी, ये तो ठीक है। तो आपका जो अपकमिंग म्यूजिक है उसमें हम आपको किस अवतार में देखने वाले हैं? उसमें फॉर्मल है, उसमें कैंडिड है जो शिप के साथ में काफ़ी मूवमेंट, जैसे लव सीन है, तो उस टाइप से, हाँ मतलब उस टाइप से है। और इंडियन नहीं है उसमें बिल्कुल भी, ज़्यादातर फॉर्मल है क्योंकि ऑफिस में काम कर रहे हैं, उस टाइप से हैं। फिर कैंडिड काफ़ी है। कैसा रहा शिव के साथ रोमांस करने का एक्सपीरियंस? कैसा लड़का लगा, पहले वो ये मुझे बताइए। पहली बात तो वो लड़का बहुत अच्छा है, और मैं सब लड़कियों से बोलती हूँ बहुत अच्छा लड़का है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए? Why not for you? बिकॉज वो मेरा फ्रेंड है, ठीक है, और मैंने ऐसा कभी दिमाग में लेके नहीं आते, तो मैं बोलती भी हूँ, मैं कहती हूँ कि शिव तुम्हारे लिए बहुत अच्छी लड़की आएगी क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। तो शिव बहुत अच्छा लड़का है, एज अ ह्यूमन बहुत अच्छा है, केयरिंग बहुत अच्छा है, और फनी बहुत अच्छा है, और काम करने के लिए टैलेंटेड बहुत अच्छा है। तो कैसा था वो? उसके अंदर की मराठी निकलती रहती है बीच बीच में, आपके अंदर का नॉर्थ इंडिया निकलता रहता है बीच बीच में, कैसे जेल हो रहे थे आप लोग? हाउ वाज द आइस ब्रेक, कैसे हुआ था आप दोनों का जब फर्स्ट टाइम मिले? फर्स्ट टाइम तो मुझे याद नहीं क्योंकि हम बहुत पहले मिले थे, और अभी जितना भी होता है या तो हम काम के लिए बात कर रहे होते हैं या फिर हम जब मिल रहे होते हैं तो हंसी मजाक कर रहे होते हैं, ठीक है। मेरे घर पे काफ़ी हम लोग फ्रेंड्स लोगों को बुलाते हैं, मैं और शिव काफ़ी लोग चिल कर रहे होते हैं, तो इस टाइप से हैं। आप, शिव और डेजी भी? मतलब सब लोग हैं। तो डेजी शाह भी होती होंगी ना? नहीं, हम मेरे जब पार्टी में होते हैं तब अलग लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा। शायद शिव की पार्टी में होते होंगे डेजी शाह। ये जो बचने की कोशिश आप कर रहे हो। नहीं, डू यू हैव एनी आइडिया कि क्या सच में डेजी को शिव डेट कर रहा है या नहीं कर रहा? नहीं, मैंने जब उनको पूछा तब उन्होंने मना किया, तो मैंने कहा कोई नहीं, तुझे तो बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। अच्छा, शिव ने आपको भी मना कर दिया? हमको भी मना करता है। हाँ, पर पता नहीं खबरें कहाँ से आती रहती है, हर 3 दिन बाद नई हेडलाइन बन जाती है। आई डोंट नो, ऐसे सब के जब कोई काम कर रहे होते हैं ना एक दूसरे के साथ, ऐसे नाम जोड़ते रहते हैं। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो गए होते, वो तो जल के ही मर जाएंगे। ये चल क्या रहा है, मतलब सेट से लड़की भी साथ में लेके आया है क्या? करेक्ट। अभी तो ये सेट से लड़की के साथ में, अभी जो राजन शाही के सेट पर हुआ, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट, कि 2 लोगों को रिप्लेस कर दिया गया, फिर अफेयर इन्वॉल्व था उसमें वगैरह वगैरह। फिर ये खबर आई कि कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा बना है कि नो अफेयर्स ऑन सेट क्लॉज ऐड किया गया है। हाँ, बेटर है। बेटर है? हाँ, बताएं क्यों? जब एज अ रिलेशनशिप में एज अ आप काम कर रहे होते हो तो कहीं ना कहीं वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो आपके फेस पे दिखता है। एज आप दोस्त के साथ काम कर रहे हो, जैसे मैं अभी शिव के साथ काम कर रही हूँ और मैं 30 दिन भी काम कर रही हूँ, 20 दिन भी काम कर रही हूँ, हम लोगों में कोई एक दूसरे पे एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक दूसरे के रिलेशनशिप में नहीं है,
ठीक है, उम्मीदें तो नहीं है, हाँ, हाँ correct। उम्मीदें नहीं है, तो उसमें झगड़े होने के चांसेस आसार कम कम होते हैं, हैं। और आप एज अ काम कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। यू नो, सेट पे रिलेशनशिप सही नहीं है। मैं कभी प्रेफर नहीं करती हूँ, जिसके साथ काम करूंगी उसके साथ नो रिलेशनशिप। मतलब क्योंकि मेरा मैं वीक पड़ जाती हूँ। हाँ। मैं एज अ रिलेशनशिप में बहुत वीक हो जाती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं वीक होंगी वो तो उठ जाएगा। पर आपको ऐसा मैं- लगता है कि इस फिटर्निटी में जिसका हिस्सा हम हैं, जो इतनी क्रूअल है, आई एम सो सॉरी टू से दिस, वहाँ पर आपका यूं इमोशनली वीक पड़ जाना आपको ले डूबेगा? नहीं, इन द सेंस कि देखो, पहली बात तो मैं सेट पे अफेयर नहीं करती हूँ, और दूसरा कभी ऐसा हो भी जाता है बाय चांस, ठीक है, किसी बातचीत हो गई, तभी मैं मेंटेन रखती हूँ कि मुझे काम करना है। वीक इन द सेंस के सीन में वीक, वैसे अच्छा। वीक नहीं, मतलब सीन में इन द सेंस मेरा खराब हो सकता है, ठीक है, हाँ। तो मैं वीक हो जाऊंगी ना। मैं तो बहुत फायर हूँ एक्टर में, मैं सामने वाले को दबा देती हूँ, अब वो मुझे दबा देगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं वीक हो जाती हूँ, वैसे नहीं। सोनिया, मुझे ये जानना है, व्हाट इज़ योर एस्पिरेशन आफ्टर डूइंग टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस? वॉज दैट अ बैड डिसीजन ऑफ योर लाइफ? क्या आप रिग्रेट करते हो कि मैं बहुत जल्दी चली गई, या मैं ठीक से खेल नहीं पाई, और अगर मैं वापस मौका मिले तो मैं ये करना चाहती हूँ? मैं रिग्रेट नहीं करती हूँ। मेरी लाइफ में मैंने किसी भी चीज़ को रिग्रेट नहीं किया। जो भी मैंने अपनी लाइफ में डिसीजन लिए हैं, मैंने कभी रिग्रेट नहीं करती हूँ, क्योंकि वो एक जर्नी है, ठीक है, जो मैंने पूरी की, ठीक है, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट को लेके, चाहे वो एज अ बिग बॉस को लेके, ठीक है। जब मैं बिग बॉस से निकली थी तो डेफिनेटली थोड़ा सा मुझे लगा कि बहुत कैपेबिलिटी है आपके अंदर, और आप ऐसे आउट हुए हो, तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट था। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, आपको डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, आप तो फायर हो, आप तो बहुत करने वाले हो कुछ। तो मैंने इसलिए हमेशा अपने आप को खुद से मोटिवेट करती हूँ अपनी लाइफ में कि उस चीज़, वो जो चला गया है उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी जो बाकी है उसमें हम क्या इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, वो है मेरा। हाय गाइस, दिस इज सोनिया बंसल, आप मुझे देख रहे हैं टेली चक्कर पर।